नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन उपाध्याय। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 33 के पार्षद धीरेन्द्र यादव जी। धीरेन्द्र जी, आपसे एक सवाल करना था मुझे। अभी हाल में ही एक बैनर लगा जिसमें लिखा हुआ था जनहित में सूचना, झूठे प्रचार से सावधान। धीरेन्द्र यादव बिल्लू पद का इस्तीफा महापौर द्वारा स्वीकृत कर चुका है। वार्ड नंबर 33 में सभी विकास कार्य केवल नगर निगम द्वारा कराए जा रहे हैं, कृपया भ्रमित ना हो। एक बैनर लगा, लेकिन उसके अंदर ना तो कहीं महापौर का स्टंप था, ना जिसने बैनर छापा ना उसका कहीं उदाहरण था। इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि ये जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं ना, उस तरह के लोग हैं, उस तरह के बैनर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे विकास कार्य नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं नगर निगम नहीं करता? जब से जहां भी कोई नगर पालिका होगी या नगर निगम बना होगा, नगर निगम ही तो कार्य कराता है। पार्षद तो एक जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम होते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, एमपी हो, पार्षद हो, वो तो एक माध्यम है कि वार्ड के अंदर ये समस्याएं हैं और उस समस्या को नगर निगम को बताया जाता है और नगर निगम के ही द्वारा हमेशा कार्य होता है। और नगर निगम के और सरकार के पास जो जनता का टैक्स जाता है, एक आम जनता है वो टैक्स भरती है, उस टैक्स को नगर निगम के अंदर जमा करती है और उस अपने विकास कार्य जो पार्षद चुना जाता है या जो विधायक चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, उनको बताया जाता है कि ये कार्य करने हैं, तो उनको नगर निगम ही कार्य कराती है। तो ये छोटी, इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें इतना दिमाग नहीं है। हाँ, हमेशा नगर निगम ही तो कार्य कराती है। धीरेन्द्र जी, एक बात बताइए, यदि इस बैनर पर जिसने ये बैनर लगवाया, कोई भी सही, लेकिन बैनर के साथ यदि अपना वो फोटो लगा देता तो आप कह सकते थे उसमें प्रचार हो सकता था पार्षद पद के लिए। हाँ, फोटो लगा देते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। बोर्ड लगाए, जनता जानती है कि शायद अब चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने लगाया कि कहीं ना कहीं जनता उनको जन समर्थन नहीं दे रही है, तो उन्हें बोर्ड के माध्यम से भ्रमित किया जाए। लेकिन जनता जानती है कि ये जो चुनाव होगा वार्ड के अंदर, किस लिए चुनाव हो जाए। लड़ने वालों से जनता को एक ही सवाल पूछना है कि ये भैया चुनाव किस लिए हो रहा है। सवाल सिर्फ मेरा एक है, हाउस टैक्स वृद्धि को लेकर आपने जो मुद्दा उठाया था वो आपकी कहीं ना कहीं जीत हुई, उसके बाद फिर इस्तीफा स्वीकार क्यों? भाई, कहीं ना कहीं ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब हमने हाउस टैक्स के लिए इस्तीफा दिया था, तो हमने कहा था कि यदि आप इस हाउस टैक्स की वृद्धि को वापस नहीं लेंगे तो हम अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन या तो ये लोग ये माने कि हमने हाउस टैक्स कम नहीं करा तो इस्तीफा स्वीकार करें, या ये है कि हाउस टैक्स को कम कर दिया है तो फिर इस्तीफा किस हिसाब से इन्होंने मान्य कर लिया। तो ये इनकी मानसिकता है। हो सकता है कि निर्दलीय पार्षद बने हुए हैं, बीच में से सीट को हथियाने के लिए हथकंडे अपनाने हैं कि अब जनता के बात सुनते हैं, यदि अभी वार्ड के अंदर यदि चुनाव होता है तो आप किन को पसंद करोगे? हम बिल्लू भैया को ही वोट देंगे, बिल्लू भैया ही क्यों? क्योंकि वो देश को सुधार भी रहे हैं और हमारे कोई भी समस्या होती है तो तुरंत तैयार रहते हैं। छोटे भाई, क्या कहोगे यदि वार्ड के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद किसको आप जीत दिलाएंगे? बिल्लू भाई को, ऐसा क्यों? क्योंकि एक फोन पर सुन लिया था। एक फोन पर सुन लिया जाता है, मतलब समस्याओं का समाधान, हाँ बिल्कुल, जिसे कहते हैं समस्याओं का समाधान। मेरे साथ नारी शक्ति भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर आखिरकार धीरेन्द्र यादव ही उनकी पहली पसंद क्यों बनी हुई है। जब धीरेन्द्र यादव घर से निकलते हैं तो जनता दरबार लग जाता है, आखिर पास पूछते हैं क्यों धीरेन्द्र यादव छवि क्यों? हाँ भैया, ये सुनते हैं हमारी बात, जैसा कहते हैं वो सुनते आते हैं, यही वोट उनको दिए जाएगी। क्षेत्र की जनता में उत्साह और प्यार देखने को मिलता है धीरेन्द्र यादव द्वारा। अब धीरेन्द्र जी से हम पूछते हैं आखिरी सवाल, धीरेन्द्र जी, वार्ड की जनता को क्या संदेश देंगे आप? वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आए, बस उनसे एक सवाल पूछ लेना कि ये जो धीरेन्द्र यादव बिल्लू ने इस्तीफा दिया है, ये किस लिए दिया है, और यदि हाउस टैक्स को रोकने के लिए कार्य इस्तीफा दिया गया है तो इसमें क्या धीरेन्द्र यादव बिल्लू ने गुनाह कर दिया। इस सवाल को उन लोगों से जरूर पूछना। जब हाउस टैक्स बढ़ रहा था, जब लास्ट दिन था, तो उस दिन हाउस टैक्स को कम कराने के लिए वो कहाँ अंदर बढ़ गए थे? उस दिन क्यों नहीं निगम के अंदर आए थे ये लोग? तो इस चीज के लिए उनके जनप्रतिनिधियों से पूछना और उन लोगों से पूछना, यही मैं कहना चाहूंगा जनता के बीच में। जैसे कि हमारी बातें धीरेन्द्र यादव बिल्लू जो सही, उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स वृद्धि को लेकर मैंने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें पसंद करती है। देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार की भीड़ है जो अब भी धीरेन्द्र यादव को अपने दिल के अंदर समाये हुए हैं। कैमरामैन नरेश वर्मा के साथ मैं अर्जुन उपाध्याय, सुदर्शन मेल, गाजियाबाद।